प्यारे बच्चों, आप जो ये क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही दे दे तो इस क्वेश्चन को कुछ ना कुछ आपको रफ वर्क करना ही होगा, उसके बाद ही आप वैल्यू निकालेंगे। तो किस तरह से इसे बनाएं, समझें कि इसे हम ऑब्जेक्टिव तौर पे या फिर सब्जेक्टिव तौर पर हम इसे बना लें, हमें टिक आउट कर लें, हमारा ये मार्क्स मिल जाए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं सुंदरता के साथ, अच्छे खूबसूरत अंदाज में। क्वेश्चन दिया हुआ 5 नारंगी और 3 सेब की कीमत 35 रुपया है, 2 नारंगी और 4 सेब की कीमत 28 रुपया है। 1 नारंगी और 1 सेब की कीमत ज्ञात करें। दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन हम सबसे पहले मान लेंगे कि 1 नारंगी की कीमत 100 रुपया और 1 सेब की कीमत y रुपया है। तो इस तरह से मान लेंगे। अगर हम सब्जेक्टिव बना रहे हैं तो फिर लिखेंगे प्रश्न से, लिखेंगे क्वेश्चन के बोल रहा है 5 नारंगी और 3 सेब की कीमत 35 रुपया। 5 नारंगी मतलब 5x रुपया और प्लस 3 एप्पल्स, 3 सेब तो 3y लिख देंगे। इस सब की कीमत कितना है 35 रुपया, तो लिख देंगे 35। इस समीकरण को हम फर्स्ट मान लेंगे, है ना। अब फिर लिखेंगे फिर प्रश्न से, प्रश्न में फिर बोल रहा है कि 2 नारंगी और 4 सेब की कीमत 28 रुपया है। तो 2 नारंगी के 2x प्लस 4y बराबर 28। इसको जो है 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2y बराबर 14 हो गया। इस समीकरण को हम सेकंड मान लेंगे। अगर इस समीकरण को हम किसी भी तरीके से, चाहे वो वज्र गुणन विधि हो या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, प्रतिस्थापन विधि, या फिर विलोपन मेथड हो गया, तो किसी भी मेथड से बनाना होगा हमको, अपने तरफ से बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो कोई भी तरीका लगा लें, जैसे कि विलोपन विधि हो गया यानी एलिमिनेशन मेथड हो गया, इससे बना सकते हैं। इसमें क्या करें, x को जो है x में दोनों तरफ का मान गुणांक जो हो गया वो समान कर लेंगे। x या y दोनों समीकरण का गुणांक समान कर देंगे। उसके बाद समान चिन्ह रहेगा तो घटा देंगे और विपरीत चिन्ह रहेगा तो जोड़ देंगे, तो वो कट जाएगा और वहाँ से दूसरे चर पद का मान निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर कर लेंगे। यहाँ पर सिंपली देखते हैं x का गुणांक यहाँ पर 1 है, यहाँ 5 है, तो समीकरण सेकंड में 5 से गुना कर देंगे तो समान हो जाएगा। उसके बाद घटा देंगे। तो अब लिखते हैं समीकरण फर्स्ट गुने 5 माइनस समीकरण फर्स्ट करने पर, तो फर्स्ट सेकंड को, तो अब लिखेंगे समीकरण सेकंड गुने 5 माइनस फर्स्ट करने पर। सेकंड को समीकरण सेकंड में 5 से गुना कर दिए तो सब में 5 से गुना हो जाएगा, यहाँ 5x हो गया। अब घटा देंगे समीकरण फर्स्ट से, तो 5x माइनस 5x कट जाएगा। तो जिसको हम 5 से पहले लिखे हैं समीकरण सेकंड को, तो वो पहले लिखेंगे, यानी समीकरण ऊपर वाले लाइन में समीकरण सेकंड करेंगे। तो ये 5x प्लस 5 दूनी 10y बराबर, ये आपका हो गया 14×5 70। और फिर सेकंड माइनस समीकरण फर्स्ट, यानी समीकरण फर्स्ट जो है वो नीचे सिंपली उतार देंगे, प्लस यहाँ पर इस तरह से उतार लिए। अब घटा रहे हैं तो घटाने में सबका चिन्ह बदल जाता है, जो प्लस है वो माइनस है ना, 5x ऊपर में, अब माइनस 5x कट जाएगा। 10y में से 3y घटेगा तो 7y, 70 में से 35 गया 35, इसलिए लिखेंगे, इसलिए y बराबर 35/7 बराबर 5। अब y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी एक में रख सकते हैं, हमें जो आसान लगेगा जिस समीकरण में रखने पर उसमें हम रख लेंगे। x प्लस 2y है, y का मान 5 बराबर 14। तो यहाँ से हो गया आपका x प्लस 5 दूनी 10 बराबर 14। यहाँ से इसके नीचे लिखेंगे, यहाँ से x बराबर हो गया 14 माइनस 10 बराबर 4। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 नारंगी और 1 सेब की कीमत क्या है। तो नीचे इधर लिखेंगे, अब इधर जगह नहीं है, अतः इस तरह से लिखेंगे। 1 नारंगी कीमत नारंगी कीमत माने थे x, तो x का मान आया 4, अतः 1 नारंगी की कीमत बराबर 4 रुपया और 1 सेब की कीमत बराबर 5 रुपया है, जो y का वैल्यू आया है 5। सेब की कीमत y माने थे तो 1 सेब की कीमत y रुपये,
5 रुपया। तो इस तरह से इसे घेर के आंसर लिख देंगे। दोस्तों इस तरह से अगर आप बना लेते हैं तो आपका पूरा मार्क्स मिल जाएगा। दोस्तों अगर इसी क्वेश्चन को अगर ऑब्जेक्टिव पूछता है तो आप क्या करते हैं, सीधे डायरेक्ट 2 समीकरण उतार लेते हैं, 5x + 3y = 35 और एक दूसरा समीकरण x + 2y = 14। उसके बाद से आपको ये सीधे यहाँ पर ये समीकरण उतार लेंगे, y का मान निकल जाएगा, x का मान निकल गया, आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा। तो बस इतना ही फ़र्क होता है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में, कि सब्जेक्टिव में थोड़ा सा लिखना होता है, दिखाना होता है, दर्शाना होता है, और ऑब्जेक्टिव में आप रफ वर्क में जितना कम समय में, जितना कम स्पेस में आप आंसर ले आएँ, बस वो आपको है। अब जांचने वाला क्या बनाए, ऑब्जेक्टिव में कैसे आंसर लाए वो नहीं दिखता है, खाली आपको सही अगर रंगा हुआ गोला में सही भरा हुआ है तो आपको सही मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन सही लाने के लिए भी आपको सही बनाना होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चन बनाने का तरीका अच्छा लगा होगा। तो इस चैनल पर यदि नए हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं सीधे आप तक डायरेक्ट पहुँच जाए।